them to a bullock cart and, much to Ajit's delight, lifted and placed him on the cart. The cart trundled on the ford almost an hour till they finally reached the village. They alighted in front of a large brick house. An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fussing over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. वहाँ पहुँचने के बाद उस आदमी ने सबको बुलक कार्ट की तरफ लेके गया और वहाँ पे अजीत को उठा के उस बुलक कार्ट में बैठा दिया। बुलक कार्ट धीरे धीरे चलते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे में विलेज पहुँची। वो एक बड़े से ब्रिक के घर के सामने आके रुके और वहाँ से एक बूढ़ा आदमी और एक औरत बाहर निकले और नाना जी को ग्रीट किया और बच्चों की तरफ अपना कंसर्न दिखाया। वो एक ऐसे भाषा में बात कर रहे थे जो शायद नैना और अजीत के लिए समझने के लिए मुश्किल था। An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. 1 घंटे के बाद जब बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया सबने, तो नानाजी उन्हें एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास लेके गए जिसके पास एक चौखट थी जिस पे वो लोग बैठे और नानाजी ने अपना कहानी सुनाना शुरू की। Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. He was studying to be a doctor. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. He got his master's degree and decided to come back. Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but Akash returned. Akash's father was not very happy with his son's decision. He was very proud that his son had got a foreign degree. He wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sister also to settle down in America. तो नाना जी ने कहानी सुनाना शुरू की कि 10 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम था आकाश। वो USA वो डॉक्टर बनना चाहता था, तो उसने अपनी MBBS की डिग्री की और USA जाके स्कॉलरशिप में पढ़ाई करना शुरू किया। उसके साथ उसके 10 और दोस्त गए थे जो कि सारे के सारे वहाँ रुक गए, पर आकाश ने डिसाइड किया कि वो अपनी डिग्री लेके वापस अपनी जगह पे जहाँ से वो आया है वहाँ वापस जाएगा। तो ये बात उसके पापा को अच्छी नहीं लगी। उसके पापा बहुत गर्व से कहते थे कि उनके बेटे के पास एक फॉरेन डिग्री है, विदेशी डिग्री है, और वो चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में ही रहे और वहीं पे पैसे कमाए और वहाँ पे फिर अपने मम्मी पापा और बहन को भी बुला ले रहने के लिए। बट आकाश वॉज एडमेंट, My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. The only way I can do it is by serving the people here. तो आकाश कहता है कि वो अपनी कंट्री में वापस जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्री ने बहुत कुछ उसे दिया है। उसकी कंट्री ने उसको इतना एजुकेशन दिया है जो शायद उसे वापस देना चाहिए। वो बहुत अड़ा हुआ था इस बात पे कि नहीं, मुझे अपने देश में ही रहना है और अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे वहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। तो the only way I could do this by serving the people here, and moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. तो आकाश कहता है कि ज़्यादा देखा जाए तो इंडिया और इंडिया के गाँव में अच्छे डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि अमेरिका जैसी बड़ी अमीर कंट्री में। What happened, Nana ji? Did Akash come back to India? Yes, child, he did. In the beginning, he worked in a government hospital in a city. And a year later, an epidemic broke out in the nearby village. When Akash learned about that, he just packed his bag and left. And he didn't inform even his parents. Why? asked Ajit. तो बच्चों ने पूछा, क्या हुआ नाना जी, अजीत क्या वापस इंडिया आया? नाना जी कहते हाँ, वो आया और स्टार्टिंग में उसने एक गवर्नमेंट सरकारी
अस्पताल में सिटी में काम करना शुरू किया। पर 1 साल के बाद एक महामारी फैली आसपास के गांव में। तो जब आकाश को इसके बारे में पता चला तो उसने फटाफट अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधा और भाग गया। और उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। क्यों नाना जी? अजीत ने पूछा। Because they would have stopped him. Silly. In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctor who are treating the parents also die. नैना से। तो नैना कहती है अजीत का जवाब देते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे रोकते थे। बुद्धू, मैंने साइंस में पढ़ा है कि कभी भी महामारी फैलती है तो जो डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट करते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं। Yes, Naina is right. Anyway, a week later, Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patient and that the situation was very grim. तो नाना जी कहते हैं कि हाँ, नैना सही है, पर 1 हफ्ते के बाद आकाश के पापा को एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें आकाश ने लिखा होता है कि वो लोगों का ध्यान देने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है और सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ग्रिम का मतलब ग्लूमी और बहुत सीरियस सा, बहुत मतलब डरावना सा ऐसा माहौल है। बट सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग, बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, fearing that his father would land up and try to drag him back. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash has been admitted in the city hospital in a serious condition. तो आकाश ने अपने मम्मी पापा को ये नहीं बताया कि वो था कहाँ। उसे ये डर था कि उसके पापा मम्मी वहाँ पे आके उसको अपने साथ ले जाएंगे। 2 हफ्ते बाद उसके पापा के पास एक फ़ोन कॉल आता है कि आकाश जो है वो सिटी हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में है और उसको एडमिट किया हुआ है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He could barely speak. Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. उसके मम्मी पापा को जैसे ही फ़ोन आता है वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वो बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। वो बोल तक नहीं पा रहा होता है। बैरली स्पीक का मतलब मुश्किल से बोल पाना। Why are you torturing yourself? तुम अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? सिर्फ अपने आप को नहीं, हमें भी। क्यों? उसके पापा उससे पूछते हैं और उसकी मम्मी रो रही होती है। Sobbing means to cry, रोना। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. आकाश कहता है कि पापा, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इन लोगों को सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here, fighting for your life. I can't understand what you are getting by doing all this. If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor parents. तो क्या होता है, उसके पापा कहते हैं कि अपने दोस्तों को देखो, वो अमेरिका में इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हो, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो यहाँ, तुम तो यहाँ पे ज़िंदगी के लिए भी लड़ रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम्हें मिल क्या रहा है ये सब करके। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी बेचारी मम्मी के बारे में तो सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। अपनी मम्मी को देखो, वो बेचारी आधी पागल हो गई है तुम्हारे चिंता में, परेशान हो गई है इतना। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स। फॉरगिव मी इफ आई हैव टॉर्चर्ड यू, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people die all around me and not do anything. तो वो कहता है, पापा, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कभी भी ये चीज़ समझा पाऊँगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, मैं इतनी सारी ज़िंदगी बचा पा रहा हूँ। आप मुझे माफ़ करिएगा अगर मैंने आपको इतना परेशान किया हो, पर प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने आसपास के लोगों को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता और ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता।
After battling for months, Akash died in his mother's arms. The entire village was there at the cremation and there was not even one eye which was dry. काफ़ी समय तक 1 महीने लड़ते रहने के बाद आकाश अपनी मम्मी के गोद में ही मर गया। पूरा का पूरा गांव उसके क्रिमिनेशन सेरेमनी में था। क्रिमिनेशन मतलब जब आप अंतिम संस्कार करते हो, और कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं था जो रो नहीं रहा था। The villagers decided to pay homage to Akash. They launched a drive to collect donation for building a small hospital in village. They approached the local MLA who agreed to organize a hefty donation thinking that the hospital would be named after him. तो जो गांव वाले थे उन्होंने डिसाइड किया कि आकाश ने इतना बड़ा त्याग हमारे लिए किया तो हम उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो उन्होंने एक छोटा सा कलेक्शन करना शुरू किया, डोनेशन लेना शुरू किया ताकि वो अपने गांव में एक अस्पताल बनवा सकें। तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल MLA थे उनसे भी बात करी, तो उन्होंने बहुत भारी भरकम डोनेशन दिया ये सोच के कि जो हॉस्पिटल बनेगा वो उनके नाम पे बनेगा। However, the villagers were adamant. They took the money, built the hospital and called Akash's parents for the opening ceremony. Akash's father inaugurated the hospital. जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अड़े हुए थे कि नहीं, ये जो हमारा बनेगा वो पैसा तो उन्होंने लिया और अस्पताल बनाया, और उन्होंने आकाश के पेरेंट्स को बुलाया कि इसका उद्घाटन आप करेंगे। आकाश के पापा ने उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन करने का मतलब उद्घाटन करना। कुछ अच्छा काम करने के पहले आप हमेशा एक रिबन कट करते हो ना, उसको कहते हैं। कम, I want to show you something, Nanaji said, and taking their hand in his, he led them to a building a few hundred meters behind the peepal tree. They stood in front of a blue board. Naina, please read what is written. Akash Memorial Hospital in memory of Dr. Akash Rai who saved this village from death. Naina looked at her grandfather. His eyes were wet with tears. तो नाना जी कहते हैं अपने दोनों बच्चों को कि अब उनका हाथ लेते हैं और उनको लेके जाते हैं। कुछ 100 मीटर की दूरी पे पीपल ट्री के पीछे एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक नीले रंग का बोर्ड होता है, वो वहाँ रुकते हैं और नैना से बोलते हैं कि नैना इस पे पढ़ो क्या लिखा है। तो आकाश, उस पे लिखा होता है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश, डॉक्टर आकाश राय की याद में जिन्होंने इस विलेज को बचाया। नैना अपने नाना जी की तरफ देखती कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर? यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। एज a professor of philosophy, I always thought I knew everything about everything. But my son taught me the true essence of term service and the real meaning of the word patriotism. तो नैना नाना जी की तरफ देखती है और नाना जी को कहती है आकाश राय, नाना जी आपका नाम, आपका सरनेम भी तो राय, तो क्या वो? नाना जी कहते हैं हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा बेटा था, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई, और मैं एक फिलॉसफी का प्रोफेसर हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे सब कुछ पता है, पर मेरे बेटे ने मुझे सर्विस टर्म का एक ऐसा मतलब सिखाया और एक सही मायने में उसने मुझे बताया कि पेट्रियोटिज्म होती है। So here we come to an end to our story. The author of this story is Ramendra Kumar, and so this is a very beautiful story. Honestly, even I feel little bit sad right now reading this story. I hope you all understand that patriotism is not just about dying for your country or doing something big for your country. Even a small step, even a small thing that is possible that you can do can show your patriotism towards your country. बस एक छोटी सी चीज़ जो आपको लगती है ना कि आप ही करने से आप अपने आप को आप शांति मिल रही है कि हाँ ये मैंने अपने देश के लिए किया, इसको कहते हैं देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति, पेट्रियट मीन्स देशभक्त।
I hope this story makes you all feel nice and you learned something really good today. So for next time we will read another story and learn something very new and very interesting. Till then, take care and read good things, see good things and do good things. Bye bye.